हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था हाथ में यदि शुभ चिन्ह दिखाई दे और वो फल ना दे तो उसका क्या फल होता है, क्यों वो शुभ चिन्ह फल नहीं देते। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे शेयर मार्केट के बारे में। हस्तरेखा शास्त्र में शेयर मार्केट के बारे में क्या कहा गया है इसके बारे में हम जानेंगे। आजकल शेयर मार्केट का बहुत अच्छा ट्रेंड चला हुआ है। बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं अपना हाथ दिखाने के बाद कि मुझे शेयर में यदि इन्वेस्ट करना है, यदि शेयर मार्केट में मैं इन्वेस्ट करना चाहूं तो मुझे क्या करना चाहिए, किस प्रकार की मार्केट में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये प्रश्न आजकल बहुत से लोग करते हैं। तो इसी के टॉपिक के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई है, तो इसको ध्यान से देखते हैं। शेयर मार्केट के लिए सबसे पहले शेयर मार्केट में किन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए? जिन लोगों का राहु पर्वत जो हमारे हाथ के इस वाले हिस्से में दिखाई देता है, यहां पर राहु पर्वत दिखाई देता है और राहु किस स्थिति में है ये सबसे पहले देख लें। यदि राहु बहुत निम्न स्थिति में आपको दिखाई दे रहा है तो आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। राहु यदि आपको शुभ स्थिति में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल गड्ढा ना बना हुआ हो, बिल्कुल दबा हुआ सा दिखाई ना दे, अच्छे रंग में आपको दिखाई दे रहा है और सामान्य हाथ में दिखाई दे रहा है राहु पर्वत, तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। अब इसी के साथ साथ यहीं से एक रेखा निकलती है भाग्य रेखा। इस भाग्य रेखा का भी एकदम सुस्पष्ट और साफ बना हुआ होना भी आवश्यक होता है। यदि आपके हाथ में इस तरह से भाग्य रेखा बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में आपको प्रॉफिट हो सकता है। पर अब क्वेश्चन ये आता है कि आप इन्वेस्ट तो करेंगे परंतु किस तरह की मार्केट में आपको प्रॉफिट होगा। यह ग्रहों की प्रकृति को यदि हम समझें तो आप सरलता से समझ पाएंगे कि किस तरह के मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। अब आप अपना हाथ देखें और साथ साथ में मिलाएं। जैसे कि हम बात करते हैं गुरु पर्वत की। यदि आपको गुरु पर्वत पर सामान्यतः शुभ चिन्ह दिखाई दे रहा है और राहु पर्वत पर भी अच्छा शुभ चिन्ह दिखाई दे रहा है, या फिर राहु पर्वत अपनी अच्छी स्थिति में है और गुरु पर्वत पर कोई शुभ चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो आप हल्दी से जुड़ी हुई मार्केट में शेयर इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पर अपने धन को इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी फाइनेंशियल जो सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर भी आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां से आपको प्रॉफिट हो सकता है यदि आपका गुरु पर्वत अच्छी स्थिति में है, उस पर शुभ चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से हम शनि पर्वत को भी समझेंगे। यदि शनि पर्वत पर आपको दिखाई दे रहा है तो आप एक तरह से जो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, इंश्योरेंस से जुड़े हुए जो काम हैं, लॉन्ग टर्म की जो स्थितियां होती हैं, उनके अंदर यदि आप इन्वेस्ट करें तो आपको निश्चित रूप से प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि इसे धन का क्षेत्र भी माना जाता है। परंतु आपको राहु और शनि दोनों की ही स्थिति को अच्छे से देखना होगा। उसके बाद ही आप इस बात का निर्णय कर पाएंगे कि यह किस प्रकार से फल करना है। अब हम बात करते हैं शनि पर्वत की। यदि आपको शनि पर्वत भी बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है और राहु पर्वत भी अच्छी स्थिति में आपको दिखाई दे रहा है तो आप गोल्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सोने से संबंधित जितनी भी कंपनियां हैं या तो उनका शेयर लीजिए, या फिर सोने से संबंधित जितने भी शेयर मार्केट के अंदर काम होते हैं उनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अंदर आपको प्रॉफिट हो सकता है। अब यहां पर बात करें बुध पर्वत की। यदि बुध पर्वत पर आपको अच्छे शुभ चिन्ह, बुध पर्वत अच्छी स्थिति में है, राहु भी अच्छी स्थिति में है, तो आप मान के चलें कि आप जितने भी रिटेलिंग सिस्टम के काम होते हैं, जैसे परचून का कोई काम हो गया, किसी प्रकार के दाल, चीनी, चावल इत्यादि का काम है, इसके अंदर यदि आप इन्वेस्ट करें तो आपको निश्चित रूप से फायदा हो सकता है। आपको भविष्य में जाकर प्रॉफिट होगा। ये होता है। अगर यदि आपको सूर्य पर्वत अच्छा दिखाई दे रहा है तो सूर्य पर्वत वालों की एक खास बात और रहती है कि आप सरकार से जुड़े हुए कार्यों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप IRCTC के शेयर ले लें, ये कुछ इस प्रकार के काम अगर आप करें तो आप यहां पर धन कमा सकते हैं। और खास बात सूर्य पर्वत वालों में ये रहती है कि लॉन्ग टर्म की जो इन्वेस्टमेंट है ये करना अधिक पसंद करते हैं। तो जिनका शनि और सूर्य पर्वत अच्छा आपको दिखाई दे, खासकर सूर्य पर्वत और शनि पर्वत आपको अच्छा दिखाई दे रहा है और साथ में राहु, तो इन लोगों का जो इन्वेस्टमेंट सिस्टम है ये बहुत अच्छा रहता है। अब हम बात करते हैं मंगल पर्वत की। यदि आपको उच्च मंगल पर्वत अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है तो भी आप इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में कर सकते हैं, पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, यानी कि जमीन से जुड़े हुए जो काम है, जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, खासकर जमीन के लिए,
जो जमीन का जुड़ा हुआ मामला है, जो धरती से जुड़ा हुआ मामला है, उसके अंदर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। जमीन से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का एग्रीकल्चर लैंड हो या फिर किसी प्रॉपर्टी लैंड हो, कहीं इंडस्ट्रियल लैंड हो, कोई भी ऐसी जगह हो, वहां पर आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्रॉफिट ले सकते हैं। अब हम बात करें चंद्रमा पर्वत की। चंद्रमा पर्वत यदि आपको सही स्थिति में, अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है, तो आप जल से संबंधित यानी कि लिक्विड जो काम है, जैसे जूस बनाने की कंपनी होगी या कुछ भी ऐसा काम, जैसे पानी का काम हो गया, ऐसी चीजें जो लिक्विड हैं और ठंडी चीजें हैं, उनके अंदर यदि आप इन्वेस्ट करें तो आपको निश्चित रूप से प्रॉफिट होगा। उन कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप जो इस प्रकार के कार्य करती हैं। अब हम बात करें शुक्र पर्वत की। शुक्र पर्वत पर यदि आपको अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है तो आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर जो फिल्मी कार्य है जैसे मूवीज वगैरह हो गए, मूवी इंडस्ट्रीज हैं, उसमें कोई भी मूवी इंडस्ट्रीज हो, छोटी बड़ी, उससे कोई मतलब नहीं होता। आप उसके अंदर जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं उसके अंदर यदि आप इन्वेस्ट करें तो आप निश्चित रूप से प्रॉफिट कमा सकते हैं, उसके अंदर भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। अब हम बात करते हैं केतु पर्वत की। केतु पर्वत में आप फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े हुए यदि कार्य करते हैं, फाइनेंशियल वित्तीय सिस्टम से जुड़े हुए यदि कार्य करते हैं, तो उसके अंदर आपको अच्छा धन लाभ होता है और लॉन्ग टर्म का धन लाभ ऐसे व्यक्ति को मिलता है जिनका केतु पर्वत पर आपको अच्छे संकेत दिखाई देते हैं। अब ये तो बात की हमने कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें और प्रॉफिट कैसे कमाएं। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन हो रहता है कि मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कब ना करूं। आपको कब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? सबसे पहली स्थिति तो यह है कि आपका राहु पर्वत बहुत अधिक दबा हुआ है। राहु पर्वत एकदम दबा हुआ है, गड्ढा सा बन गया है राहु पर्वत पर, यहां पर आपके हाथ में तो, और या फिर यहां पर किसी प्रकार का अशुभ चिन्ह, मान लीजिए यहां पर क्रॉस दिखाई दे रहा है, यहां पर किसी प्रकार का अशुभ चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, तो आपको बहुत अधिक नुकसान हो सकता है इस कार्य के अंदर। शेयर मार्केट के अंदर आपको लॉस हो सकता है, इससे आप बचें। या फिर किसी भी ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाएं, ये एक गंभीर विषय है, धन से जुड़ा हुआ विषय है, तो आप किसी ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाएंगे तो आपको बताएगा कि किस प्रकार से आपको कार्य करना चाहिए। तो यहां पर यदि आपको राहु पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर कोई क्रॉस बना हुआ है या कोई भी अन्य अशुभ चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। और साथ ही साथ यदि आपको गुरु पर्वत पर, शनि पर्वत पर या किसी भी पर्वत पर आपको अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो उससे जुड़े हुए कार्य के अंदर आप इन्वेस्ट ना करें जिसमें भी आपको अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब यदि आपका चंद्रमा पर्वत राहु की ओर खिसका हुआ दिखाई दे रहा है, राहु की ओर, और राहु अच्छी स्थिति में भी नहीं है और चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में नहीं है, और चंद्रमा खिसक कर राहु की ओर बढ़ गया है, यानी कि राहु की ओर खिसक गया है, तो ऐसा होना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। इसी कारण से शेयर मार्केट में उसको बहुत अधिक लॉस होगा और साथ में उसकी मेंटलिटी, जो दिमाग की जो स्थिति है वो भी अच्छी नहीं रहेगी, इससे उसको बहुत अधिक परेशानी होने लगेगी। या फिर सूर्य पर्वत या फिर शनि पर्वत राहु की ओर झुक गया हो, राहु खराब हो गया हो, राहु भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है और राहु की ओर एक ग्रह झुके हुए हैं, तो भी आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब तीसरा क्वेश्चन लोग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या करते हैं कि मुझे शेयर मार्केट में प्रॉफिट तो हो रहा है, प्रॉफिट तो हो रहा है, मैं कमा रहा हूं, पर इतना नहीं कि मुझे अचानक कब धन लाभ होगा। तो उसके हाथ में किस प्रकार से आपको संकेत दिखाई देंगे? आपको हाथ में संकेत दिखाई देते हैं यदि आपको राहु पर्वत पर त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे, त्रिभुज बन गया है, अचानक से त्रिभुज बन जाए, तो ये भी आपको एकदम से धन लाभ करा सकता है। और दूसरा सबसे अच्छा होता है कि यहां पर यदि आपको स्टार बनता हुआ दिखाई दे, यदि यहां पर एकदम से स्टार उभर कर आता है राहु पर्वत पर, राहु अपनी अच्छी स्थिति में है, ये बात को ध्यान रखें। जब भी हम स्टार को देखते हैं तो उसकी स्थिति को, पर्वत की स्थिति को विशेषता से देखें। राहु यहां पर अच्छी स्थिति में और यहां पर स्टार भी बनकर आ गया है, ये किसी भी तरह का हो, इस तरह का भी हो सकता है स्टार, या ऐसा हो, किसी भी तरह का आपको स्टार दिखाई दे तो निश्चित रूप से अचानक धन लाभ होने की शंकाएं रहती हैं। अचानक धन लाभ ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। अब यदि आपको अंगूठे के नीचे इस प्रकार से शंख बनता हुआ दिखाई दे, शंख बनता हुआ आपको दिखाई दे, तो भी आपको अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसे व्यक्ति को अचानक धन लाभ हो जाता है। इसी प्रकार से आपको अंगूठे के अंदर भी यदि इसी प्रकार से शंख चिन्ह दिखाई दे रहा है,
तो भी आपको अचानक धन लाभ होने की आशंकाएं रहती हैं। ऐसे में व्यक्ति को अचानक धन लाभ होता भी है। बहुत से लोगों के हाथ में प्रैक्टिकल ये देखा गया है, यदि ऐसे चिन्ह व्यक्ति के हाथ में ऐसे संकेत दिखाई देने लगे तो ऐसे व्यक्ति को अचानक धन लाभ होता है। तो ये आपका तीसरे क्वेश्चन का उत्तर हुआ। मैंने आज की वीडियो में आपको आज के टाइम से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है, जो शेयर मार्केट का क्वेश्चन है, उसके बारे में बताया है। इसमें मुख्यतः यही 3 क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि मैं कौन सी चीज में इन्वेस्ट करूं, कौन सी कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह की इन्वेस्टमेंट मुझे करनी चाहिए। दूसरा, मुझे अचानक धन लाभ होगा या नहीं। तीसरा पूछते हैं कि मुझे इन्वेस्ट किस कंपनी में नहीं करना चाहिए या फिर मेरा नुकसान हो सकता है क्या। तो इन तीनों प्रश्नों के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आई होगी, पर जो आपको समझ में ना आया है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको निश्चित रूप से भविष्य में किसी न किसी प्रकार से वीडियो बनाकर आपको जरूर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा कि क्या कारण हो सकता है उन चीजों का। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को हर पॉइंट को समझें। जब मैं किसी चीज की बात कर रहा हूं तो मैं पर्वत की स्थिति की भी बात कर रहा हूं, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखें। कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि गुरु पर्वत पर यदि मुझे क्रॉस है तो क्या मेरी लव मैरिज होगी। ऐसा भी कमेंट में बहुत से लोग पूछ रहे हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा है कि ये यहाँ पर स्वस्तिक दिखाई दे रहा है मुझे गुरु पर्वत पर, तो क्या मेरे लव मैरिज होने के चांसेस हैं। तो आप पर्वत की स्थिति को देख लें, हाथ की स्थिति को देख लें, अपने शुक्र पर्वत की स्थिति को देख लें, विवाह रेखा को भी देख लें। और जिस वीडियो में मैंने आपको हाथ में गुरु पर्वत पर क्रॉस के बारे में बताया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा और आई बटन में भी छोड़ दूंगा। जहां पर मैंने आपको गुरु पर्वत पर क्रॉस के बारे में बताया है, तो उस वीडियो को आप पूरा देखें और उस बात को समझें जो मैं आपको बता रहा हूं, तभी किसी प्रकार का फल कथन किया जा सकता है। आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।